क्योंकि ये चैनलाइज अभी अभी हुआ है मुझे, कि मुझे अभी तुरंत ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो पे मैं कोई भी हैशटैग नहीं लगाऊंगी, इस वीडियो का कोई भी अट्रैक्टिव थंबनेल नहीं होगा, क्योंकि ये परमपिता परमेश्वर यूनिवर्स की मर्ज़ी से बन रहा है। तो जिसके पास वो चाहेंगे डिज़र्विंग पीपल तक ये पहुंच ही जाएगा। जितने लोगों से ये रेजोनेट होगा और जिन जिन लोगों के लिए ये बनाया जा रहा है उन लोगों तक ये ज़रूर पहुंच जाएगा, क्योंकि जो ईश्वर चाहते हैं, जो यूनिवर्स चाहते हैं, वही तो होता है। तो मैं यहाँ पे आज करने वाली हूँ रिलेशनशिप रीडिंग। बहुत सारे लोग हैं रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही है और उनका दिमाग कहीं और भी नहीं लग रहा है और दूसरी चीज़ों में भी नहीं लग रहा है। ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं, ना करियर को, ना खुद पे ध्यान दे पा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्या करना चाहिए उनको। ठीक है, रिलेशनशिप में उनके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से कंप्लीटली। यूनिवर्स का ध्यान कर लीजिए, नहीं कहूँगी कि अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रीडिंग हो सकती है। सिर्फ अपना खुद का नाम लीजिए आंख बंद करके, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी अभी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये रीडिंग सिर्फ आप और यूनिवर्स के बीच की है और कोई भी तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व आप में हो सकता है, लेकिन रीडिंग सिर्फ आपके लिए है, जो कि यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। थैंक यू सो मच। द मैजिशियन फर्स्ट कार्ड आ गया है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एस ऑफ कप्स। यूनिवर्स कितना फटाफट मेरे कार्ड निकलवा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। ये आपके जो बच्चे हैं यहाँ पे जो परेशान हो रहे हैं, इनके लिए कुछ एडवाइस दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द सन, एंड उससे पहले आया है एट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ पेंटिकल्स और उसके नीचे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलिए इनको देख लेते हैं क्या क्या संदेश दिख रहे हैं यहाँ पे यूनिवर्स के। ये सारी रिलेशनशिप रीडिंग है, इसके अलावा और कुछ भी मैं यहाँ पे नहीं कहने वाली हूँ आपसे। थोड़ा सा कार्ड्स आपको दिखे, ठीक है, नज़र आ रहे हैं ना। देखिए आप अभी ऐसे सिचुएशन में हो ना, यूनिवर्स ने पहले ही भांप लिया आपकी हालत, आपकी सिचुएशन पता है उनको। आपकी लाइफ में ना टावर मोमेंट आया हुआ है। एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं जहाँ पे सिर्फ सब तरफ आग ही आग जल रही है। ओनली नेगेटिव वाइब्स हैं अभी। पहले कैसी थी और बाद में कैसी होगी उसकी बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ आज की बात करेंगे। इतना ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिव माहौल है पूरा। देखिए ब्लैक माहौल है, कुछ भी वर्ड बोलेंगे वो नेगेटिव ही जाता है। रिलेशनशिप ही पूरा नेगेटिव हो चुका है। उस परेशानी में आपकी यहाँ पे एनर्जी ड्रेन हो रही है पूरी तरह से। आप वहाँ पे टूट चुके हो। आपने बहुत कोशिश करी है, आपने इतनी कोशिश करी है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, जी तोड़ मेहनत करी है बहुत, उसमें आपने अपनी एनर्जी डाली है। अपनी ज़िंदगी के बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ख़ास दिन आपने इस रिलेशनशिप को बचाने में लगा दिए हैं। हासिल क्या हुआ आपको? नेगेटिव एनर्जी में घिरते ही जा रहे थे, ऐसे खराब माहौल बनता ही जा रहा था, वो निकल ही नहीं रहा था। न तो आप उससे निकल पा रहे थे, आप कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आपने अपने आप को उस जाल से, उस बंधन से निकालना, कई बार आपको लगता है कि चलो सब ठीक हो जाएगा, चलो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे सिचुएशन ठीक होने के चांस बहुत ही कम है। ऑलमोस्ट 0 या 10% बोल सकते हैं, 0 to 10 ओनली। इमोशंस बहुत हावी हैं, आप बिल्कुल प्योर हो, लेकिन आप प्योरिटी में इतने ज़्यादा
बहते जा रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइडेंस देख रहे हैं, वन बाय वन अपने आप को ये बनाना है मैजिशियन, जो आप ऑलरेडी हो। और इस इमोशन में आके आप अपने आप को ही भूल गए हो। इस रिलेशनशिप में आके आपने खुद की एबिलिटीज़ ही ख़त्म कर दी है। एक ही इंसान पे फोकस करके आपने वो सारी चीज़ें बंद कर दी जो आप एक्चुअली हो, आपकी पर्सनैलिटी है वो। आप इतने सारे लोगों को एडवाइस देते थे, इतने सारे लोगों में जाते थे, आप पॉपुलर थे, आप लोगों के लिए बहुत डिमांड में थे। जिस महफिल में आप चले जाते थे लोग आपको देख के खुश होते थे कि देखो महफिल की जान है। जहाँ पे आप जाते थे बुजुर्ग लोग आपको देख के खुश होते थे, बच्चे आपको देख के खुश होते थे, एनिमल्स तक आपके पीछे पीछे अपने दुम हिलाते हुए आते थे। इतने आपकी पॉजिटिव वाइब्स थी। लेकिन जब से आप इस रिलेशनशिप में आए हो, आपकी वाइब्स ही चेंज हो गई है। आपको फिर से अपनी पॉजिटिव वाइब्स में आना है। आप इस रिलेशनशिप में रहो या ना रहो वो हम आगे देखेंगे गाइडेंस में, लेकिन आपको अपनी एनर्जी में आना है। बी योर सेल्फ। एक पर्सन के साथ रह के उसकी खुशी के लिए, उसकी डिज़ायर के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार आप पूरे उसमें ढलते गए ढलते गए ढलते गए, अपने आप को भूलते गए, और नतीजा ये हुआ कि घुटते हुए आपकी हालत बहुत बद से बदतर हो गई। मैजिशियन बन के दिखाना है आपको फिर से। दूसरा कार्ड कह रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। किंग तो बनना ही बनना है, अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। रिलेशनशिप इज़ ओके, अच्छी बात है। रिलेशनशिप दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग्स हैं। प्यार, अटैचमेंट, जज्बात बहुत प्यारे हैं तब तक जब तक कि वो आपको सुकून दे रहे हैं। जिस दिन उसने आपको घुटना शुरू कर दिया, आपका दम वहाँ पे घुटना शुरू हो गया, उस दिन आपको ऐसे ऐसे बनना है किंग ऑफ वॉन्ड्स। लाठी उठा लेनी है अपनी। जहाँ पे आपके आत्मसम्मान को चोट पहुँच रही है वहाँ पे आपको उसके लिए खड़ा होना है। ये नहीं कह रही हूँ कि आप सामने वाले को चोट पहुँचाएं इक्वली, नो। आप में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा फिर। लेकिन आप अपने लिए तो खड़ा हो सकते हैं ना। आप क्यों सोच रहे हैं कि उसको बुरा लगेगा, या उस वो जो है उसको ये चीज़ सुन के अच्छा नहीं लगेगा। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, अपनी चीज़ों को अपने पास सिक्योरिटी से रखना सीखिए। जो आपकी है वो आपकी है। आप अपनी चीज़ों को अगर संभालेंगे नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने गुणों को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप बदलते जाएंगे कंटिन्यूस, तो आप वो इंसान ही नहीं रहेंगे ना। आप लगातार बदलते जाएंगे। आप में इक्वलिटी चाहिए आपको। जैसे ही आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे आपको जगाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको इतना अच्छा मैंने बना के भेजा था, आपने क्या कर दिया। एक रिलेशनशिप में पड़ के एक इंसान के पीछे आप पूरे वही बनते जा रहे हो जैसा वो इंसान है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप में कोई कमी नहीं है, आप में कमी है। अपनी कमियों को सुधारें, अपनी कमियों को खुद खुद फील करें और सुधारें। सिंपल। आपके आँख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो ना करें, किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करें, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग। उसमें उसके डूज एंड डोंट्स ज़रूर देखें, क्योंकि वो तो देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कितना ब्लाइंडली फॉलो करोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब आप भर जाओगे। इसीलिए यहाँ पे देखिए, दोनों एक कप से दूसरे कप में वाटर डाला जा रहा है। इसका मतलब ये इक्वल होना ज़रूरी है। एक एक को हमको ओवरफ्लो नहीं करना है। ओवरफ्लो हो गए तो आप ड्रेन हो जाओगे, गिरेगा पानी नीचे। इसलिए एंजल्स यहाँ पे आपको गाइडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अपनी पर्सनालिटी में संतुलन लेके आइए। एक ऐसा संतुलन जो कि एक आइडियल होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा विजनरी हो, आप में बहुत ज़्यादा विजडम है, इंटेलिजेंट हो, आपका हार्ट चक्रा हील्ड है, आपका थर्ड आई चक्रा हील्ड है, आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप स्पिरिचुअल हो। वो सारी एबिलिटीज़ जो है ना, वो आपको एनहांस करनी है, उनको फिर से जगाना है। तो आपकी लाइफ में जो देखिए क्या ज़बरदस्त बैलेंस आएगा। इतनी खूबसूरत एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। न्यू स्टार्टिंग, न्यू स्टार्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल न्यू स्टार्टिंग। आपकी एनर्जी की तो बात ही क्या होगी फिर।
यहाँ पे किसी रिलेशनशिप को तोड़ के आगे बढ़ना नहीं, किसी रिलेशनशिप को अब्यूज़ नहीं करना है, किसी को भला बुरा नहीं बोलना है, किसी पर्सन को गिराना नहीं है, सिर्फ अपने को उठाना है, खुद को। अपनी नज़रों से जो आप गिर चुके हो ना, और जो आप घुट रहे हो अपनी नज़रों से गिर के, उसको चेंज करना है। जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया, जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को समझ लिया, जिस दिन आपने आपकी पॉजिटिविटी को समझ लिया, जिस दिन आपने आपकी प्रॉपर्टीज़ को, आपके गुणों को समझ लिया, उस दिन यूनिवर्स आपको उस जगह पहुंचा देंगे, उस जगह इतना हाइट पे, इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंड, इतनी प्रोग्रेसिव कंडीशंस में आपको सेट कर देंगे कि आप, तब आपको एहसास होगा कि ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हमने अपना टाइम वेस्ट किया। लेकिन हाँ, हर चीज़ एक सही टाइम पे होती है। ये जो कंडीशन बनाई गई है ना यूनिवर्स के द्वारा, वो भी एक आपको आपको जगाने के लिए बनाई गई है, ताकि इस कंडीशन से निकलने का आप सोचो। अब देखिए यहाँ पे आपके इतने सारे साइंस दे दिए यूनिवर्स ने कि आपको क्या करना है। अगर आप अभी भी नहीं संभलोगे तो आपका शायद और कर्मा बचा होगा जो आपको भुगतना होगा। लेकिन यहाँ क्लियर कट साइंस हैं काफ़ी सारे अपने आप को बदलने के। तो यही टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, अपने आप को चेंज कीजिए। और यूनिवर्स आपको इतने खूबसूरत यहाँ पे गाइडेंस देते ही जा रहे हैं, उनको ग्रैब कर लीजिए। और जिसकी किस्मत में ये वीडियो होगा, ये संदेश होंगे, ये मैसेजेस होंगे यूनिवर्स के, परमपिता परमेश्वर के, जो कि अभी के अभी यहाँ पे चैनलाइज हुए हैं, उसको मिल ही जाएंगे। ये किसी को शेयर करने के लिए मैं नहीं कहूँगी, जिसको भी देखना होगा वो अपने आप देख लेगा, या कोई हैशटैग भी नहीं लगेगा आज। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको मिल गया है, यू आर वेरी लकी एंड आई एम लकी टू कि मैं मीडियम बनी इन चैनलाइज मैसेजेस को आप तक पहुंचाने में। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जो आप बदल गए थे वो अपने आप में आने की कोशिश कीजिए एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।